Students, we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Kind Sister. Deepu, I am giving you the only laddu which is left. Deepu, मैं तुम्हें वो लड्डू दे रही हूँ जो कुछ बचा हुआ है एक. There are no more लड्डू, said mother. मदर ने कहा कि और कोई लड्डू नहीं है. But मम्मी, डैडी brought half a kilo लड्डूज just this morning. लेकिन मम्मी जो पापा हैं वो आधा किलो लड्डू लाए थे इस मॉर्निंग इस सुबह. How come there is only one left? लेकिन तो फिर एक कैसे बचा? Who has eaten the rest of them? बचे हुए सारे किसने खा लिए? Oh, I served them to Bubbly's friends when they came to visit her in the afternoon, said mother. मदर ने कहा कि वो मैंने बबली के फ्रेंड को सर्व कर दिए क्योंकि वे आफ्टरनून में आई थी. Oh, this Bubbly has made life so difficult. मर्द दीपू है वो बड़बड़ा कर इस बबली ने तो लाइफ मुश्किल बना रखी है. Why do you get angry? We will get you more laddus if you like them so much. Bubbly is after all of your younger sister, said mother. मदर कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? यदि तुम्हें लड्डू और चाहिए तो मैं और मंगवा दूंगी. आखिरकार जो बबली है वो तुम्हारी छोटी बहन है. 11 years old दीपू had a younger sister, बबली. 11 साल का दीपू, उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम बबली है. She was 7 साल की है. बबली was very naughty, वो शैतान भी है. Every now and then she would indulge in different pranks. हर वक्त सुबह हर टाइम वो प्रैंक्स करती रहती है. मम्मी, वेयर आर माई शूज? आई एम गेटिंग लेट. वन मॉर्निंग दीपू कॉल्ड हिज मदर व्हेन ही कुड नॉट फाइंड हिज शूज. एक दिन सुबह जो दीपू है वो अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी मेरे शूज़ कहाँ हैं, क्योंकि उसको लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए. लुक केयरफुली, दे मस्ट बी लाइंग समवेयर इन द रूम. सेइंग दिस, मदर ऑल्सो केम इन एंड जॉइन हिम इन द सर्च ऑफ हिज शूज़. तो उसकी माँ बोलती है कि ध्यान से देखो, कहीं कहीं रूम में रखे होंगे. और वो भी आती है और उसके साथ जॉइन हो जाती है शूज़ को ढूंढने के लिए. When both of them fail to find the shoes, दीपू put on his sandals. जब दोनों को ही शूज़ नहीं मिलते हैं तो जो दीपू है वो अपनी सैंडल्स पहन लेता है. He was about to go out when he heard Bubbly's suppressed laughter. वो समझ जाता है, जब वो जा रहा होता है वो सुनता है कि जो बबली है वो काफ़ी ज़ोर से हंस रही होती है. तो इट इज़ योर मिसचिफ, वो बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी हिम्मत है. टेल मी, वेयर हैव योर hidden my shoes? asked Deepu as he pulled off the sheet covering Bubbly as she lay on the bed. बबली वो बेड पर लेटी हुई थी तो वो उसकी शीट जो है वो खींच के बोलता है कि मेरे शूज़ कहाँ हैं, तुमने कहाँ छुपाए हैं? तो आई वॉज इन अ ब्यूटीफुल ड्रीम, यू वॉक मी अप इन द मिडल ऑफ द ड्रीम, सेड बबली. जो बबली है वो उठते हुए कहती है कि कितना अच्छा, बीच में से ही उठा दिया, मैं देख रही थी. बबली गिव भैया हिज शूज़, ही इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल. जो मम्मी है वो बबली से बोलती है कि बबली भैया के शूज़ तो वह स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है. मम्मी, भैया इज़ सो फॉरगेटफुल, इट वाज ही हु हैड टॉट टॉमी हाउ टू फेच हिज शूज़. मम्मी जो भैया हैं वो भुलक्कड़ हैं, उन्होंने खुद टॉमी को बताया था कि शूज़ को कैसे फेच करने हैं. मे बी टॉमी हैज़ टेकन हिज शूज़, शायद टॉमी ने उनके शूज़ लिए होंगे. As soon as Deepu heard this, he rushed out towards a small house which was especially built for Tommy. ऐसे सुनते ही जल्दी से जो दीपू है वो छोटे से घर की तरफ भागता हुआ जाता है जो स्पेशली टॉमी के लिए बना हुआ होता है. टॉमी वॉज नॉट देयर बट दीपू शूज़ वर लाइंग देयर. वहाँ पर टॉमी तो नहीं था लेकिन दीपू के शूज़ वहीं पर ही रखे हुए थे. क्विकली ही पुट दैम ऑन एंड रश टू स्कूल. जल्दी से वो उन्हें पहनता है और स्कूल के लिए भाग जाता है. इन द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न होम ही लुक्ड सैड. शाम के टाइम जब वो घर पे वापस आता था स्कूल से तब काफी उदास दिख रहा था, दुखी दिख रहा था. इन द मॉर्निंग द टीचर हैड given him 10 rupees out of his pocket money. सुबह जो टीचर थी उसकी पॉकेट मनी में से उन्होंने 20 ले लिए थे. बबली फेल्ट सैड टू हियर दिस. बबली को काफ़ी बुरा लगा ऐसा सुनकर के. शी टुक आउट ऑल द मनी शी हैड इन हर पिगी बैंक. उसके पिगी बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो सब बाहर निकालती है. बट इट केम टू 7 रुपीज़ एंड 50 पैसा ओनली. लेकिन उसमें सिर्फ 7 रुपये ही होते हैं. गिविंग दिस मनी टू दीपू शी सैड, यू गॉट लेट बिकॉज ऑफ मी. वो पैसे दीपू को देती है और बोलती है कि तुम मेरी वजह से लेट हुए थे. टेक दिस मनी, तुम ये पैसे ले लो. आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ द मनी विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दे दूंगी. दीपू's मूड बिकेम बेटर आफ्टर दिस. के बाद जो दीपू का मूड था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, बेटर हो गया था. जस्ट दिस, हिज फादर केम होम फ्रॉम ऑफिस. और तभी जो उनके फादर हैं वो ऑफिस पर आते हैं.
व्हेन ही वाज टोल्ड अबाउट द मॉर्निंग इंसिडेंट ही बिगन टू लाफ। जब उन्होंने मॉर्निंग इंसिडेंट के बारे में उन्हें भी हंसने लगे। हियर टेक दीज 10 रुपीज़ फ्रॉम मी। वो बोलते हैं कि ये लो, मेरे से 10 रुपये ले लो। एंड बबली यू मस्ट नॉट इंक्लूड इन एनी मोर मिस्चीफ्स। और वो बबली को बोलते हैं तुम्हें आगे से और शरारत नहीं करनी चाहिए। सॉरी टू योर भैया, अपने भैया को भी बोलो। इन दिस वे बबली वुड ऑफन टीज एंड ट्रबल दीपू विद हर। इस तरीके से जो बबली है वो परेशान करती रही दीपू को अपने फ्रेंड्स से। वन डे दीपू थॉट दैट द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स वाज बबली। एक दिन दीपू ने सोचा कि सारे जो परेशानी की जड़ है वो बबली ही है। Had she not been in this house, I would not have had to share anything with anybody. यदि ये इस घर में ना हो तो मुझे कुछ भी चीज़ किसी के साथ शेयर करनी नहीं पड़ेगी। मम्मी एंड डैडी वुड हैव लव्ड ओनली मी। मम्मी और पापा भी सिर्फ भैया वेयर आर यू लॉस्ट आर बबली। बबली बोलती भैया आप कहाँ खो गए हो। मदर हैज़ बीन कॉलिंग यू फॉर अ। मम्मी आपको काफ़ी देर से आवाज़ लगा रही है। दीपू हियर टेक द मनी एंड द बैग एंड ब्रिंग पोटैटोज फ्रॉम द मार्केट। एंड मदर मदर बोलती है कि दीपू ये लो बैग लो, पैसे लो और बाजार जा करके पोटैटोज लेकर आओ। मम्मी भाई डोंट यू आस्क बबली टू ब्रिंग इट सेड दीपू। दीपू ने अपनी माँ से बोला कि आप बबली को क्यों नहीं बोलती मार्केट से बाजार से कुछ भी सामान लाने के लिए। शी इज़ टू स्मॉल टू गो शॉपिंग आर्ग्यूड मदर। मदर बोलती है कि वो काफ़ी छोटी है शॉपिंग करने के लिए। दीपू वैन टू द मार्केट। दीपू मार्केट जाता है। ऑन दी वे रास्ते में ही वॉज थिंकिंग दैट मदर और साइडेड विद बबली। वो सोचता है रास्ते में जाता हुआ कि जो मदर है वो भी बबली की साइड ही है। दीपूज रिसेंटमेंट अगेंस्ट बबली ग्रू विद ईच पासिंग डे। जो दीपू के मन में बबली के अगेंस्ट जो बातें हैं वो गुजरते दिनों में काफ़ी बढ़ गई थी। वन डे ही टोर ऑफ अ पेज ऑफ अ नोटबुक इन एंकर। एक दिन गुस्से में उसने अपनी कॉपी का पेज भी फाड़ दिया था। वैन बबली सो हर नोटबुक शी फेल्ट वेरी बैड। जब बबली ने वो देखा उसकी नोटबुक देखी तो उसे काफ़ी बुरा महसूस हुआ। तो शी न्यू दैट दीपू मस्ट डन दिस। शी डिड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम टू हर पेरेंट्स। तो उसने जान गई थी वो कुछ दीपू ने ऐसा मेरी वजह से करा इसलिए वो इस बात की कंप्लेन अपने पेरेंट्स से नहीं करेगी। वन डे दीपू गॉट फुली ड्रेंच्ड इन द रेन व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन जो दीपू है वो पूरा बारिश में भीग गया था जब वो स्कूल से घर पर वापस आ रहा था। बाय द इवनिंग ही हैड डेवलप्ड हाई फीवर। के समय उसे तेज बुखार भी हो गया था। द डॉक्टर केम होम एंड गेव हिम सम मेडिसिन। तो डॉक्टर है वो घर पर आते हैं और वो उसे कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। दैट नाइट बबली सैट बिसाइड दीपू। उस रात जो बबली है वो दीपू के साइड में बैठी हुई थी। शी केप्ट पुटिंग कोल्ड स्ट्रिप्स ऑन हिज फॉरहेड। समय समय में वो उसके फॉरहेड पर क्लोथ की जो स्ट्रिप्स होती है उसको ठंडा कर करके रख रही थी। गो एंड गेट सम स्लीप सेड मदर। फिर बोलती है कि तुम जाओ जाओ सो जाओ। बट बबली रिफ्यूज टू गेट टू हर बेड। बबली है वो उसके बेड के पास उठी भी नहीं। ऑल राइट मदर शी सेड। माँ से बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शी डिड नॉट गो टू हर रूम टू गेट सम स्लीप। वो अपने कमरे में नहीं जाएगी सोने के लिए। बबली स्टेड देयर टू प्रे टू गॉड टू गेट वेल सून। बबली है वो वहीं पर रहेगी। वो बोलती है वो भगवान से प्रार्थना करेगी अपने भाई के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। दीपूज हेड हैड बीन एचिंग टेरिबल। दीपू का हेड बुरी तरीके से दर्द कर रहा था, दुख रहा था। बबली अप्लाइड सम balm ऑन हिज फॉरहेड एंड मसाज इट विद हर टेंडर हैंड। जो बबली है वो उसके फॉरहेड पे बाम अप्लाई करती है और अपने छोटे छोटे हाथों से मसाज करती है। दीपू फेल्ट गिल्टी अबाउट हिज पास्ट बिहेवियर। जो दीपू है वो काफ़ी गिल्ट फील करता है बिहेवियर की वजह से। हाउ आर यू नाउ भैया आज बबली लवली। बबली वो प्यार से पूछती है कि भैया अब आप कैसे हैं। आई एम सॉरी माय डियर लविंग सिस्टर। वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बहन। आई वॉज सो रॉन्ग इन थिंकिंग इल ऑफ यू सेड दीपू इन अ चॉक्ड वॉइस। जो दीपू है वो चॉक्ड वॉइस में बोलता है कि मैं काफ़ी गलत था कि तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहा था। भैया इज़ बेटर नाउ। भैया आप ठीक है। मम्मी कम एंड सी। वो बोलती है कि मम्मी आओ तो भैया इज़ ऑल राइट नाउ। भैया आप बिल्कुल ठीक है। बबली कॉल्ड आउट टू हर पेरेंट्स। बबली अपने पेरेंट्स को ऐसे बुलाती है कि भैया आप ठीक है। पेरेंट्स केम रशिंग ऑन हियरिंग हर वॉइस। जो पेरेंट्स होते हैं वो की आवाज़ को सुन करके हाउ नाइस माई सिस्टर इज़ आई विल नेवर हर्ट हर। वो जो उसका भाई वो बोलता है कि कितनी प्यारी बहन है मेरी, मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक हर हैप्पी। डिसाइडेड दीपू। दीपू ने डिसाइड किया कि मैं हर वो चीज़ करूँगा जो उसको खुश रखे।
ही फेल्ट रिलीव्ड एंड लाइक दैट हर्ट, वो उसको काफ़ी रिलीव्ड फील हुआ, और तो जो हर्ट था वो काफ़ी हल्का हुआ, तो दिल काफ़ी हल्का हो गया, वो काफ़ी अच्छा फील करने लगा। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।